नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे श्रवण जी से और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर जानेंगे उनकी राय, उनका नजरिया, उनकी टिप्पणी। दरअसल आज जो विषय है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत संवेदनशील विषय है। और वो इसलिए हो गया है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया हिल चुकी है, हिल गई है बल्कि ये मेरे को। और लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, दुनिया किस दिशा में जा रही है, ट्रंप किस दिशा में पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं, वो किस तरीके का अमेरिका बनाना चाहते हैं। कहा तो ये जा रहा मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या वाकई में अमेरिका ग्रेट अगेन बनेगा? अमेरिका क्या फिर से महान बनेगा? अब महानता के जिस क्षण पर इस वक्त अमेरिका मौजूद है, उससे आगे का की स्टेज क्या हो सकती है? दुनिया इस पे चर्चा कर रही है और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरी दुनिया को तहस-नहस कर देंगे? लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये सवाल भारत को लेकर है। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से लंबी-चौड़ी मुलाकातें हुई थी। उनकी और ट्रंप की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उनसे सवाल भी पूछे गए थे, उसका जवाब भी उन्होंने देने की कोशिश की थी। लेकिन ट्रंप का पूरा फोकस इस बात को लेकर ये था कि भारत जो है वो बहुत हाई ड्यूटी लगाता है चीजों के ऊपर और ये अनफेयर है, यानी गलत तरीका है। आपको और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को दरअसल अपनी टैरिफ ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। भारत ने कुछ संदर्भों में कुछ चीजों पर हार्ले डेविडसन और यहां तक कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे जो ड्यूटी चार्ज करते थे उसमें कमी भी की है। एक तरीके से संदेश भी अमेरिका को दिया है कि ठीक है, भारत अमेरिका के रिश्ते अगर बेहतर होते हैं, व्यापार बेहतर होते हैं, तो हम उनकी बातों को कुछ हद तक मानने को तैयार भी हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? अभी देखिए हाल की बात है, एलन मस्क जो आज की तारीख में माने जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बराबर के पावरफुल नेता के तौर पर उभरे हैं या आदमी के तौर पर उभरे हैं अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी हैं। फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे, वहां एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ बैठे हुए थे। जब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि एलन मस्क जो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टेस्ला का जो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, ये बहुत अनफेयर है, ये ठीक बात नहीं है। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या टेस्ला भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री खोलेगा भी या नहीं खोलेगा? और अगर नहीं खोलता है तो उससे भारत को नुकसान होगा। कम से कम एप्पल ने जो भारत के अंदर जो फैक्ट्री खोली है, भले ही असेंबली ही होती है, लेकिन उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे बड़े पैमाने पर भारत जो है वो आईफोन और उससे जुड़ी हुई चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फायदा तो भारत को हो रहा है, इससे एक रेवेन्यू का भी अच्छा जनरेट हो रहा है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को, नरेंद्र मोदी को डाउन साइज करना चाहते हैं, या अगर श्रवण जी की शब्दों को पकड़े, राइट साइज करना चाहते हैं? और इसकी हद क्या है, इसकी इसकी सीमा क्या है, इसका दायरा क्या है? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो आपका अपना कार्यक्रम है। आपका क्या मानना है, डाउन साइजिंग हो रही है या राइट साइजिंग हो रही है? देखिए, डाउन साइजिंग को भी राइट साइजिंग कह के किया जाता है। मतलब जी, जब आप किसी का कद छोटा करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं उसका सच जो कद है ठीक कर रहा हूँ। देखिए, ट्रंप ये जो कर रहे हैं, इसमें मुद्दा, देखिए आपका जो विषय है वो तो बहुत बड़ा है। हम थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करते हैं कि ये जानबूझ करके कर रहे हैं या इरादतन कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि जिससे कि मोदी अपने देशवासियों की नजरों में कमजोर दिखें, विश्व गुरु के रूप में जो छवि मोदी स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं वो ध्वस्त हो जाए। क्योंकि आपको इस तरह से देखना होगा कि ट्रंप कोई पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने और भारत के साथ ये उनका पहला व्यवहार नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि यार ये अचानक से ये दोस्ती में क्या हो गया। ये पिछले 4 साल के दौरान भी आप राष्ट्रपति थे और मैं प्रधानमंत्री था, तब ये अचानक से आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये मुद्दा है कि ट्रंप ने मोदी जी के साथ या भारत के साथ पिछली बार तो इस तरह का नहीं किया। जब आप रेट्रोस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं
तो आपको लगता है कि कुछ बड़ी चीज हो गई है और वो छुपाई जा रही है दोनों पक्षों की ओर से। पिछले 1 महीने के दौरान ट्रंप ने पूरी दुनिया को नाराज किया, जैसा आपने भी कहा, और ये साफ है। पर चीन और रूस की तुलना में, मतलब चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, कॉम्पिटिटर भी है, आर्थिक रूप से दुश्मन भी है, और भारत पर जो प्रहार कर रहे हैं चीन और रूस की तुलना में, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मतलब जो माय डियर फ्रेंड मोदी का राग अलापते रहने वाले ट्रंप को अचानक से मोदी में ऐसा क्या हो गया कि वो या तो किसी बात को लेकर नाराज हो गए वो, और वो नाराजगी वो अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। मतलब आप अगर किसी से नाराज हो जाए तो आ, कपड़े फाड़ने लगे वाली स्थिति आ जाती है। तो ये मामला हो रहा है भारत के साथ। आप देखिए कि उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। मैं कोई उस पर अपने आपके दर्शकों को नतीजे पर नहीं पहुंचाना चाहता कि जो मैं कह रहा हूं ठीक है। मैं केवल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं कि जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं वो इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। अमेरिका यात्रा के इसे वापसी के इतने दिनों के बाद भी पहली बार हो रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत या अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर कोई बहुत बड़ा उत्साह नहीं बताया है। उसको कोई बड़े अचीवमेंट के तौर पर पेश किया हो या कुछ बताया हो कि वो कुछ अमेरिका से क्या करके आए हैं। नागरिकों को कोई जानकारी नहीं दी, और अब संसद में क्या देते हैं नहीं देते हैं उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि आशंका है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो अभी तो 1 ही महीना हुआ है, तो 4 साल जो है ट्रंप के अगले, उसमें भारत के साथ जो संबंध हैं वो खराब हो जाएंगे। और इतने खराब हो जाएंगे क्या कि आने वाली कोई हुकूमत भारत की ठीक नहीं कर पाएगी। क्योंकि लगातार जैसे कह रहे थे ना कि उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, तो उसी तरह से भारत अमेरिका की जो संबंध है उसमें लगातार, जिसको कह रहे हैं हर दिन आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, बहुत जम के गड़बड़ चल रही है कि। तो एक मुद्दा ये है। अच्छा, दूसरी ओर ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी तो दोस्त है, मोदी ग्रेट हैं, पर भारत खराब है। मतलब भारत एब्यूजर है। मतलब ड्यूटीज के, जैसा आपने उल्लेख किया, ड्यूटीज के मामले में, या जो जिसका आपने उल्लेख किया टैरिफ, आपने कहा कि भारत की जो टैरिफ्स हैं वो अमेरिका के व्यापार करने के हितों के खिलाफ है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब जो ट्रंप इंडिया को, मतलब जो कह रहे हैं वो, उससे ये नजर आता है, जो कह रहे हैं, जो कि हकीकत अलग है, कि ट्रंप इंडिया को दुरुस्त करना चाहते हैं पर मोदी को नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब मोदी और इंडिया को क्या ट्रंप अलग अलग मानकर चल रहे हैं कि वो सीधे प्रहार नहीं कर रहे हैं मोदी जी पर, और केवल इंडिया पर कर रहे हैं, इंडियन स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, टैरिफ पर कर रहे हैं? देखिए, एक तो यह है कि इसके पीछे इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि मोदी जी के रहते हुए इंडिया को वो इसी तरह ट्रीट करते रहेंगे। मतलब एक अर्थ ये है। मैं इसका एक, मतलब मोटा, एक जो आशंका के तौर पर ये कह रहा हूं। तो क्या बीजेपी में इतनी हिम्मत है कि वो ट्रंप के खातिर अपने प्रधानमंत्री को बदल दे, या एनडीए में इतनी हिम्मत है? अगर ये कारण है तो ट्रंप की नाराजगी के कुछ कारणों में इस एक को टॉप पर रख सकते हैं कि अमेरिकी चुनावों के ठीक पहले, अगर आपके दर्शक याद करें या आप याद करें, तो पिछले साल सितंबर में मोदी जी अमेरिका गए थे, और उनके पीछे पीछे राहुल गांधी भी गए थे, या राहुल गांधी पहले गए थे और उसके बाद ट्रंप गए थे, ये मोदी जी गए थे।
उसमें उनके अमेरिका रवाना होने के पहले मोदी जी के, ट्रंप ने कहा था कि माय ग्रेट फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट मी इन अमेरिका। अब अपने 2-3 दिन रहे मोदी जी, पर वो ट्रंप से बातचीत का टाइम भी नहीं निकाल पाए। मतलब बातचीत कह रहा हूं मैं, फोन पर भी अगर बातचीत हुई हो तो मैं नहीं जानता, पर मिलने का टाइम नहीं निकाल पाए। और बाइडेन के शहर चले गए, बाइडेन के घर चले गए मोदी जी। और इसका एक जो अर्थ ये निकाला जा सकता है कि क्या मोदी जी को सलाह दी गई होगी विदेश मंत्रालय के द्वारा या उनके जो सलाहकार हैं कि आपको इस टाइम पर कमला हैरिस को या बाइडेन को या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय ये हवा चल रही थी कि कमला हैरिस जीत सकती हैं और ट्रंप फिर से हार सकते हैं, क्योंकि माहौल ऐसे ही था। मतलब मीडिया जो कम करे वो कम है टाइप, सारे अखबार सारा मीडिया ट्रंप के खिलाफ था और ये माहौल बन गया था कि हैरिस जीत रही हैं। दूसरा ये कि ट्रंप ने अगर मांग कर दी कि ह्यूस्टन जैसी रैली एक बार फिर हो जाए तो फिर मोदी जी क्या कहेंगे। मतलब ट्रंप उस समय संघर्ष कर रहे थे जीतने के लिए, और ये आभास मिल रहा था कि कमला हैरिस जीत सकती हैं, जो कि अंत में जो हुआ वो तो सबको पता है कि कैसे वो हार हो गई और पूरा का पूरा मामला बदल गया। मैं एक कारणों में बता रहा हूँ कि ट्रंप की नाराजगी, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं ट्रंप। कुछ मुद्दे हैं आशुतोष जी जिन पर हम गौर कर सकते हैं कि ऐसी क्यों फीलिंग जा रही है देश में या आप में, हम में या नागरिकों में, कि ट्रंप जो है मोदी जी का कद घटा रहे हैं। जैसा आपने इस्तेमाल किया शब्द राइट साइजिंग, मतलब डाउन साइजिंग के बजाय कह रहे हैं राइट साइजिंग, उनका कद ठीक ठाक कर रहा है। यूक्रेन के मामले में जो आपने कहा, मोदी जी उस लड़ाई में हीरो बनना चाहते थे, मतलब मध्यस्थता करना चाहते थे। अगर आपके दर्शकों को और आपको स्मरण कराऊं मैं, तो मोदी जी पोलैंड गए पहले विमान से, फिर वो जो ट्रेन चलती है वारसा से कीव तक, यूक्रेन की राजधानी तक, उसमें बैठ के 10 घंटे तक यात्रा करके गए। भारत में कभी उन्होंने ट्रेन की यात्रा नहीं की 10 घंटे की, दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं की, पर वो बहुत ही तकलीफदेह यात्रा थी और युद्धग्रस्त क्षेत्र था। पूरा का पूरा यूक्रेन छोटा सा देश है, उसमें गए वो यूक्रेन और रुके वहां एक रात, और अगले दिन उसी ट्रेन से वापस पोलैंड आए। और वो पूरे टाइम ये बताते रहे कि जेलेंस्की को सलाह देते रहे। और उसके बाद आपको याद हो तो यूक्रेन से लौटते ही वो रूस चले गए, और जेलेंस्की से जो बात हुई या रूस से जो यूक्रेन को लेकर बात हुई, उससे उनको ब्रीफ कराया होगा। अब क्या हुआ, मोदी जी को पूरी तरह यूक्रेन से बाहर कर दिया ट्रंप ने। आप देख रहे हैं कि मोदी जी का नामो निशान नहीं है पूरी की लड़ाई में। और अगर ट्रंप चाहते तो भारत को वह स्थल बना सकते थे जहां अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बातचीत हो या यूक्रेन के साथ बातचीत हो, तो उन्होंने सऊदी अरब को बनाया, भारत के पिक्चर में ही नहीं है। इसी तरह गाजा को लेकर अगर पुराने वक्तव्य याद करें मोदी जी के, कि गाजा को लेकर मोदी जी का क्या स्टेटमेंट रहा है कि वो गाजा को लेकर क्या चाहते थे, इजराइल से क्या मांग कर रहे थे। अब वो गाजा को एक रेवेरा के रूप में बनाना चाहते हैं, ट्रंप खाली करवाना चाहते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाना चाहते हैं। हमारे जो नागरिक हैं, अवैध नागरिक जिनको कह रहे हैं, उनको बेड़ियों में भेजा जा रहा है और ऑफिशियल वीडियो जारी हो रहे हैं। आप वीडियो में देखें, बिल्कुल नई हथकड़ियां हैं, नई बेड़ियां और हथकड़ियां बिल्कुल एकदम जैसे बन के तैयार होके अब भी आई हैं। पर रूस और चीन के अवैध नागरिकों को
पैसेंजर प्लेन से भेजा जा रहा है। और रूस और चीन के जो नागरिक हैं वो 3 लाख हैं, कम नहीं है, कम से कम 3 लाख है। रूस और चीन के अधिकतर नागरिक जो हैं आशुतोष जी, वो डिबेट का अलग विषय है कि ये वहां से भागे हैं प्रोसिक्यूशन के डर से, मतलब ये या तो असंतुष्ट रहे या सरकार के खिलाफ काम करते रहे, और हमारे खिलाफ टैरिफ पर टैरिफ या तारीफ पर तारीफ हो रही है, और चीन के खिलाफ कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही है कि उन्होंने प्रारंभिक जो 10% लगाई थी जिसको चीन ने रिटेलिएट किया, ये है। नए मामलों में अगर आप देखें तो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमको 2.10 करोड़ डॉलर देने की क्या जरूरत है, हम नहीं दे रहे हैं, बंद कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो पैसा था किसी खास व्यक्ति को जिताने के लिए जा रहा था या दिया जा रहा था। वो कौन खास व्यक्ति था? मोदी थे कि राहुल गांधी थे? राहुल तो हो नहीं सकते। एक जो और बड़ा मामला है सोरोस को लेकर, सोरोस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर रही थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन को और तमाम जो हिंदुस्तान की एक्टिविटीज हैं उसको फंड कर रहे हैं सोरोस, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आज जो कहा है, या जो आज मैंने देखा है, कि सोरोस ने जो फंड दिया उसका उपयोग कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए और मेडिसिन में किया गया, ये उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन द्वारा। अब इससे सवाल ये पैदा हो गया कि कोविड में अगर सोरोस के फंड का उपयोग हुआ है तो फिर पीएम केयर फंड का कहां गया, पैसा कहां गया और कहां उपयोग में आया। अब चूंकि समय हो गया आशुतोष जी, इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करते, अपन खत्म करते हैं कि आप ही पूछना किसी एक सवाल ऐसी डिबेट में कि भारत माता की जय करने वाले और भारत के सम्मान की रक्षा में जुटा संघ परिवार और मोहन भागवत, ये जो भारतीयों को बेड़ियों में भेज रहा है अमेरिका, या भारत के साथ जो अमेरिका व्यवहार कर रहा है या मोदी जी के साथ व्यवहार कर रहा है, उसको लेकर संघ चुप क्यों है? संघ की आवाज क्यों नहीं खुल रही है? संघ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या संघ बोलना नहीं चाहता है, या संघ को लग रहा है कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, वही होना चाहिए? तो आशुतोष जी, आज की बातचीत अगर मेरी आवाज आ रही हो तो समाप्त करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत आज जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया है, और इस पर मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस बारे में सोचना भी चाहिए। श्रवण जी अक्सर सोचने के लिए कुछ पुड़िया छोड़ देते हैं, तो आज वो पुड़िया बहुत ही महत्वपूर्ण पुड़िया है, उस पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गहरी बातें वो इस वक्त कर रहे हैं, और इसका देश हित से बहुत गहरा संबंध है, भारत अमेरिका के रिश्तों से संबंध है, और भविष्य का इससे संबंध है। तो उम्मीद है हमारे दर्शक इस बारे में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.